कुछ लोग पूछते हैं कि जी कायरोप्रैक्टिक से स्पाइन की एडजस्टमेंट करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्या ये इफ़ेक्टिव है या इफ़ेक्टिव नहीं है। देखिए, टेक्निकली और बॉडी के मैकेनिज़्म को समझें तो उस हिसाब से बॉडी की या स्पाइन की एडजस्टमेंट नहीं करी जा सकती। ये झटके मार करके, थ्रस्ट दे करके ऐसा नहीं होता। थ्रस्ट कुछ ही केसेस में पेशेंट को दिए जा सकते हैं, हर पेशेंट को थ्रस्ट नहीं दिया जाता। क्योंकि स्पाइन क्या होती है, जब स्पाइन में प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, डिस्क बल्ज होता है, डिस्क हार्निया होता है, तो ये प्रॉब्लम होती हैं मोस्टली या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से, गिरने से, या फिर 80% केसेस में अगर स्पाइन का जो कर्व है वो चेंज हो जाता है तो उस केसेस में ये दिक्कत होती है। रीज़न क्या रहता है इसके पीछे रीज़न रहता है कि स्पाइन जो होती है हमारे, जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में आपको बताया है कि स्पाइन एक बांस जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो बड़ी लचीली होती है। लेकिन जब बांस हमारा सूख जाता है तो ये दिक्कतें शुरू होती हैं, और जब आप सूखे बांस पे झटके मारोगे, थ्रस्ट दोगे, तो बांस के इरिटेट होने के, डैमेज होने के, टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट को लगता है कि भाई मतलब आवाज़ आई एडजस्ट होगा, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी के जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जिसको उसको चिटकाते हो, झटका मारते हो तो जो फ्लूइड हो तो इरिटेट होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसके बबल्स ब्लास्ट करते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, उस वजह से आपको आवाज़ सुनाई देती है। अब आप ये उंगली को आप जैसे चिटकाते हो, खींच करके उंगली को, आवाज़ आती है। इसका मतलब यूँ थोड़ी ना है कि आपकी उंगली सेट हो गई है, एडजस्ट हो गई है, नहीं। कई बार गर्दन में भी कटक की आवाज़ आती है, कंधे में आ जाती है, तो घुटने में आ जाती है, चलते चलते आवाज़ आ जाती है, इसका मतलब घुटना सेट हो गया, नहीं होता ऐसा। बार बार अगर उस पर झटके मरवाओगे, उस जॉइंट को थ्रस्ट दोगे तो जॉइंट फ्री हो जाएगा। जिस पेशेंट को डिस्क हार्निएशन की प्रॉब्लम है, एक तो होता है डिस्क बल्ज, एक होता है डिस्क हार्निएशन। अगर डिस्क हार्निएशन के अंदर अगर आप झटके मारोगे तो जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, यानी कि जो डिस्क का जो मेन पार्ट होता है वो फट के बाहर आ सकता है। अब ये कोई करवानी भी है तो कम से कम पहले आप स्पाइन को थोड़ा सा न्यूट्रिशन दो, ताकि स्पाइन जो है उस झटके को झेलने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, आज का आराम सारी उम्र के लिए आपको बैठा सकता है, तो इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दें। देखो, थोड़ी बहुत कायरोप्रैक्टिस जो थ्रस्ट वगैरह है, एक आध पेशेंट को हम भी देते हैं, लेकिन वो हर केसेस में नहीं होता। वो हर पेशेंट के लिए थ्रस्ट बना ही नहीं है, हर पेशेंट के लिए कायरोप्रैक्टिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जिसको घुटने में गैप हो गया, लोग घुटने में झटका मार रहे हैं कि गैप बन जाता है, ये कैसी लॉजिकल बात है। गैप बनने का कारण क्या होता है? कार्टिलेज होता है। जब कार्टिलेज खराब हो जाता है तो दो जो हड्डी होती है पास पास आ जाती है, तो झटका मारने से दूर दूर हो जाएंगे क्या? तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अब कुछ लोग टेल बोन, बिल्कुल पूंछ की हड्डी जो होती है, वहाँ पे उंगली डाल करके अंदर और उसको चिटका रहे हैं, थ्रस्ट दे रहे, झटका मार रहे हैं। आप ज़्यादा उंगली से झटका मारोगे टूट भी सकता है। किसी भी इलाज को लेने से पहले देखो, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ या मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, कोई भी डॉक्टर है, कैसा भी डॉक्टर है, देसी अंग्रेजी, अवेयरनेस बड़ा ज़रूरी है। आग मूंद करके आप कहीं से भी कुछ मत करवाओ, इलाज लो। भाई शरीर का मामला है, जीवन भर के लिए बैठ सकते हो, शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। इलाज ऐसा लो भाई, भले ही इलाज में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आपको इलाज भी समझ में आ रहा है, डॉक्टर की बात भी समझ में आ रही है, इलाज करने का तरीका भी समझ में आ रहा है। 2 दिन में ठीक होने की बजाय आप 5 दिन में ठीक हो जाओ, लेकिन सेफ तरीके से। और कोई जानकारी आपको चाहिए, आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर फ्री टाइम में मैसेज छोड़ सकते हो व्हाट्सएप पे, तो मैं जैसे ही फ्री हूँ आपको कॉल करूँगा। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।